Good morning, myself Milan Kumar from Satyam Private ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। जैसा कि मैंने आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में पिछले क्लास में थर्मल पावर स्टेशन का स्कीमेटिक डायग्राम बताए थे कि थर्मल पावर स्टेशन में होता क्या है। आपको बेसिकली कुछ समझाए थे उस क्लास में, जो मैंने फिगर अच्छी तरह बनाया था। और आज हम उस दिन फिगर का कुछ ज़्यादा महत्व था और आज का जो क्लास का महत्व है वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में समझना है, इसलिए मैंने ओवरव्यू बताया। तो सबसे पहले जान लीजिए थर्मल पावर स्टेशन। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि जैसे आपके बगल में कहलगांव है, एनटीपीसी कहलगांव, तो नेशनल थर्मल पावर स्टेशन। तो वहाँ भी बेसिकली होता क्या है, बेसिकली आप सुने होंगे आपके ललमटिया से कोयला जाता है, प्लस ये सब का इस्तेमाल करके वहाँ आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। तो उसी बीच का जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि वहाँ एक्चुअल में होता क्या है। इस चीज को बताने के बाद आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि आखिर वहाँ कैसे क्या होके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो सबसे पहले चलते हैं कोल्ड स्टोरेज। तो देखिए कोल्ड स्टोरेज, तो कोल्ड स्टोरेज जो आपका हुआ, आप जैसे आप अपने लोकल को देखिए, ईसीएल आपके ललमटिया से जो कोयला जाता है तो वो एनटीपीसी कहलगांव में जाता है। उसके बाद एनटीपीसी कहलगांव में होता क्या है, वहाँ कोल्ड स्टोरेज नाम का एक जगह है। मतलब कोल्ड स्टोरेज ये पटना दिल्ली वाला चीज नहीं है। कोल मतलब कोयला, स्टोरेज मतलब जमा होना, कोयला का वहाँ रखाव होता है। अब देखिए कोल्ड स्टोरेज में कोयला को पहले छोटा छोटा टुकड़ा बनाया जाता है। छोटा टुकड़ा बनाया, उसके बाद कोल हैंडलिंग में आया। कोल हैंडलिंग का क्या काम है कि कोयला को ढो के लाना, कोयला को ढो के लाना। अब देखिए कोयला को ढो के लाया, पहले तो हम छोटा छोटा टुकड़ा बना दिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ कोल सीएचपी कोल्ड हैंडलिंग प्लांट जो होता है, उस प्लांट के अंतर्गत इतना बड़ा बड़ा, मतलब छोटा छोटा, मतलब क्या मानिए एक छोटा सा गेंद, क्रिकेट बॉल से भी छोटा छोटा लोहा का सैकड़ों टुकड़ा रहता है। उस लोहे के टुकड़े को रनिंग करके उसमें कोयला डाला जाता है। और देखिए एक बड़ा सा कोई, मान लीजिए समझने के लिए, एक बड़ा सा कोई कंटेनर लीजिए, उसमें छोटा छोटा कोयला का, लोहा का गोल टुकड़ा को रनिंग करवाएंगे और उसमें कोयला डालेंगे छोटा छोटा, तो ऑटोमेटिक वो कोयला डस्ट होगा। डस्ट होगा मतलब इतना डस्ट हो जाएगा कोयला चूर होके कि पाउडर जो हम लोग घर में लगाते हैं, पॉन्ड्स पाउडर या जो भी पाउडर है, कितना चिकना हो जाता है। आज वैसा ही कोयला को हम डस्ट बना देते हैं। उस लोहे के टुकड़े के थ्रू जब रनिंग करता है, उससे कोयला टकराता है, कोयला टूटता है और कोयला पूरी तरह डस्ट हो जाता है एज ए पाउडर टाइप का। तो कोयला एकदम पूरा चूर हो गया पाउडर जैसा। उसको हम कोयला को बॉयलर में डालें। अब देखिए बॉयलर में डाले, अब यहाँ क्या है, बॉयलर में आपका बॉयल करने वाला, बॉयलर में मतलब बॉयल करने वाला, उस बॉयलर में आग लगा हुआ है। अब सोचिए उस आग में कोयला का महीन महीन कण जाएगा पाउडर जैसा, वो तो पूरा धधक जाएगा, पूरा जलेगा, पूरा जलेगा। पहले इसका कहानी देख लेते हैं, उसके बाद जब पूरा जलेगा तो यहाँ पे अब दूसरा प्रोसेस, पहले इसका प्रोसेस खत्म कर लेते हैं तब पानी का सूत्र देखेंगे।
जब कोयला पूरा जलेगा तो ऑटोमेटिक राख निकलेगा, तो राख निकलेगा, उसके लिए एस हैंडलिंग है, मतलब राख को ढोने वाला, फिर राख को अगला स्टेप में जमा करके उसको वहां से हटा देते हैं। अब देखिए जब कोयला जलेगा तो स्वाभाविक सा बात है कि बहुत ज्यादा वहां से धुआं और गर्म हवा निकलेगा, तो उसको एयर हीटर में लाते हैं और एयर हीटर में से चिमनी में गुजारते हैं, जो बीमा टाइप का होता है, बीम टाइप का बहुत ऊपर, वो चिमनी में लाते हैं और चिमनी से ऊपर निकलता है। चिमनी के चारों तरफ बहुत ज्यादा डेंजरस, मतलब रासायनिक में उसको बोल सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा हम लोग के लिए हार्मफुल है, वो निकलता है उस गैस के साथ। और इसके चलते हम लोग देखिएगा जहाँ भी चिमनी रहेगा उससे दूर ही घर बनाते हैं, या फिर घर है जहाँ पे बहुत ज्यादा, उससे दूर में हट के चिमनी रहता है या प्लांट रहता है। तो इसका कहानी हो गया कोयला का। अब देखिए अब वाटर पे चलिए। अब देखिए यहाँ पे आपका वाटर जब है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पाइप, अब इधर में पहले हाई प्रेशर हीटर देखिए, जब ये सब तो फीड होता है, जब दोबारा हम बताएंगे तब समझिएगा। इसमें पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिक पानी गर्म होगा, पानी जब गर्म होगा तो वो वाष्प बनेगा, उस वाष्प को सुपर हीटर के थ्रू गुजारते हैं। जब सुपर हीटर के थ्रू गुजारेंगे तो बहुत ज्यादा वाष्प गर्म हो जाएगा, वाष्प जब गर्म हो जाएगा तो उससे जो प्रेशर बनता है उससे टरबाइन घूमता है, और टरबाइन अगर घूम गया तो उसके शाफ्ट से इस अल्टरनेटर को कपल्ड कर देंगे, इस टरबाइन के शाफ्ट से अल्टरनेटर का शाफ्ट को बीच में कपल्ड कर देंगे तो हमारा अल्टरनेटर घूमने लगेगा। अल्टरनेटर अगर घूम गया तो वहाँ हमको बिजली पैदा होने लगेगा, और उसको सर्किट ब्रेकर से कोई प्रॉब्लम से बचने के लिए सर्किट ब्रेकर के थ्रू बस बार में ले जाते हैं जहाँ से बिजली का आदान प्रदान होता है। तो ये बस बार हो गया, इस अल्टरनेटर को एक्साइटर के थ्रू एक्साइट करते हैं, यहाँ का हो गया। अब चलिए दूसरी बात कि ये वाष्प जो बहुत ज्यादा प्रेशर में टरबाइन को घुमाया, ये वाष्प जाता कहाँ? इस वाष्प को इस पाइप के थ्रू कंडेंसर में लाते हैं, कंडेंसर में जो कि ठंडा करके वो करते हैं। अब देखिए कंडेंसर में लाए, इसके थ्रू हम कूलिंग टावर में ले गए। कूलिंग टावर क्या होता है? एक छत टाइप का रहता है, बहुत ज्यादा वहाँ ठंडा रहता है, पाइप के थ्रू उस छत में वाष्प देते हैं तो वाष्प ठंडा होके पानी बरसता है और टप टप पानी गिरता है। ये पानी बना, फिर ये कंडेंसर में गया और यही पानी ठंडा होते हुए फिर इसको कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, इस पंप के थ्रू इस पानी को ऊपर ले जाया जाता है, इसको फिर कम प्रेशर में हीट किया जाता है। इसके बाद बॉयलर टिप वाटर पंप, मतलब बॉयलर से लौट के जो पानी आ रहा है उसको ऊपर चढ़ा रहा है, उसके बाद हाई प्रेशर हीटर में उसको गर्म करके फिर उसको बॉयलर में डालते हैं। तो देखिए पानी जो है जब बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए पानी को यूज करके फिर वाष्प को, पानी को वाष्प बना के वाष्प से हम टरबाइन घुमाए, टरबाइन से अल्टरनेटर घुमाए, अल्टरनेटर से बिजली पैदा की। अब मेरा वाष्प जो निकल रहा है, स्वाभाविक सा बात है कि वाष्प आखिर क्या होगा, तो वाष्प को ठंडा करके पानी बनाते हैं, फिर इस पानी का यूज करते हैं। तो इस प्लांट का सारा कहानी आप देख लिए, आखिर कैसे कोयला और पानी के थ्रू हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं। हम बिजली पैदा कर रहे हैं क्योंकि टरबाइन घूमा, टरबाइन से हम अल्टरनेटर का शाफ्ट कपल किए तो अल्टरनेटर भी हमारा घूमा, और जैसे कि अल्टरनेटर हमारा घूमा बिजली पैदा कर दिया, और अल्टरनेटर को एक्साइटर के थ्रू ताकत मिलता है जो कि
अल्टरनेटर घूमता है। और चिमनी का काम भी बता दिए कि इससे क्या होता है, ये जो धुआं है उसमें बहुत ज़्यादा हार्म पार्टिकल निकलता है। तो उस हार्म पार्टिकल से हम लोग बचने के लिए इसको हमेशा प्लांट को भीड़ भाड़ एरिया से दूर में लगाते हैं। और तो हम जान लिए अब इसका जो है क्या क्या इसके लिए फिजिकल गुण चाहिए, कहाँ कहाँ ये प्लांट स्टेब्लिश्ड हो सकता है। तो ये सब तो कॉमन सेंस वाली बात है, भीड़ भाड़ एरिया से दूर रहेगा, ट्रांसपोर्टिंग का साधन होना चाहिए, तब ना आपका ईसीएल से कोयला आ जाएगा। वो कहलगांव जाता है, तो कहलगांव भी एनटीपीसी जो प्लांट है वो शहर से दूर है, ताकि उसका जो धुआं निकले वो वातावरण को तो दूषित सब जगह करता है, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए उसको दूर किया जाता है। तो बेसिकली आज के क्लास में हम क्या देखे, कोयला का पानी का यूज करके हम लोग क्या किए, टरबाइन वाष्प बना के टरबाइन घुमाए। जब टरबाइन घुमाए तो उसके शाफ्ट से अल्टरनेटर को घुमाए, अल्टरनेटर से बिजली पैदा हुआ और हम लोग बिजली का यूज करते हैं। तो यही होता है बेसिकली आपका एनटीपीसी में या थर्मल पावर प्लांट कहीं का भी हो। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में ओके, थैंक यू।